कामरान साहब, हमने देखा कि 9 मई के बाद चेयरमैन पीटीआई ने सियासी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाया है। अब इस फैसले से क्या असर पड़ जाएगा? सॉरी, आप अगर आखिरी से रिपीट करें अपना। नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है क्या? सर, अब इस फैसले से क्या फर्क पड़ जाएगा? मज़ीद कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, देखें, जैसे मैंने बताया कि एक लीडरशिप का सामने होना और लोगों को मोटिवेट रखना, ये आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए बड़ा जरूरी है। अगर इमरान साहब मौजूद ही नहीं होंगे मंजरनामे में, 3 साल के लिए फारिग हो जाएंगे, तो मुझे बताएं कि इनकी पार्टी पहले ही टूट चुकी हुई है। अगर कोई सेकंड टायर के लोग खड़े भी होते हैं तो लोग कौन वोट डालने जाएगा जब उनको पता है कि उनका लीडर जेल में है और उसने तो इलेक्ट होना नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ना उसने बाहर आना है। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होता है। यहाँ पे कोई नेल्सन मंडेला तो है नहीं कि जेलों से इलेक्शन लड़े, और अब तो खैर वो लड़ ही नहीं सकते, वो नाहल हो गए में। और ये अदील बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि सरेंडर पहले करना पड़ेगा जी। लेकिन यानी कि आज वो गिरफ्तार तो होंगे, अगर उन्होंने अपील भी आगे करनी है हाई कोर्ट में, तो अब उन्हें गिरफ्तार तो होना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई, पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट ने नए नए स्टैंडर्ड्स कायम किए। तो जिस तरह भी आप लोग फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर तो वो अलग एक दरखास्त के खिलाफ स्टे लेके जाते हैं, अगर तो वो इस्लामा हाई कोर्ट के खिलाफ स्टे लेके गए हुए हैं, कोई पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जी इस्लामा हाई कोर्ट जो है उसने जो दोबारा वापस भेजा है वो फैसला ही गलत था। तो अब दोबारा जो है शुरू वहां से होगा, कल से जहाँ से मामला हुआ था, और जज को भी चेंज करने के। लेकिन है ये बड़ा मुश्किल आगे से, ट्रायल कोर्ट का जो केस होता है उसमें इंटरवीन करना सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो फिर आपको पता है इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, वो तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो मारूजी सिचुएशन है वो यही है कि जिस तरह आदिल साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, टेक्निकल सारी बातें, कि पहले उनको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर से मुराद ही है कि उनको पहले गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। और ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब भी जब आए थे तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि वो भी रिलीफ लेना चाहते थे आगे इस्लामाबाद हाई दूसरी अपीलेट कोर्ट से। लेकिन ये है कि आना तो पड़ा उनको। अब यहाँ पे तो ये इनको आने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी मौजूद है इधर, और अब तो सिर्फ पुलिस के जाके इनको गिरफ्तार करना है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो लेके आना है। और वो खुद भी मेंटली तौर पर इमरान साहब रेडी थे। अगर आप उनके पिछले कोई 2 हफ्ते के वीलॉग्स हुए तो वो हर दफा ये कहते थे कि मैं बस गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, मैं बस गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। अगर जो उनका मंशा ये था कि लोगों को ये बताना कि अवाम को अपनी के मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मुझे तो पता ही है कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। लेकिन ये कोई एविडेंस नहीं होता कि अगर कोई मुलजिम ये कह रहा हो कि जी मैं क्यों गिरफ्तार होने जा रहा हूँ और मेरे साथ ये होने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके हाथ साफ होंगे। और हाथ साफ आपके तभी होंगे जब आप सबूत पेश करेंगे। हाथ आपके साफ तभी होंगे जब मुखालिफ के जो सबूत है उनको आप तोड़ पेश करेंगे, ना कि जो उनके बुकला ने किया। कभी वो जजों को गालियां देते फिर रहे हैं, कभी वो बुकला जो है वो बाइकआउट करते फिर रहे हैं, कभी वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। यही काम भुट्टो साहब के दौर में हुआ था। उनके बुकला ने उनको मरवाने की पूरी कोशिश की थी, और वो समझे थे कि मामला जो है ना वो हमारे हाथ में रहेगा। और वो इतना डिले कर दिया गया खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में कि वो लोग जो कि भुट्टो साहब के हक में भी थे, वो होते होते 2-3 जज वो रिटायर ही हो गए, और वो इतना मामला डिले हो चुका। तो बुकला जो होते हैं उन पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तो आपको पता है इमरान साहब खुद ही वकील थे, और वो खुद ही बाकल आदमी है, और वो जो फैसले करते थे वो खुद ही वकील बेचारे मेरे ख्याल से बड़े मजबूर रहते होंगे सारे पढ़ाई के अंदर, क्योंकि इमरान साहब हर रोज तो रात बैठ के अपने केस के मेरिट्स बता रहे होते थे, और बता रहे होते थे केस में है ही कुछ नहीं। तो बदकिस्मती ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल उसकी के जिन लोगों पर ट्रस्ट किया जाता है, जिन लोगों को वोट दिया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उनको हम अपना मुहाफिज बनाते हैं, अपने खजाने का अमीन बनाते हैं। तो उसके बाद इस तरह का वर्डिक्ट जब आए तो अफसोस, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि तोशा खाना जो है ये इमरान साहब जैसी पर्सनैलिटी जो है उसको जेब ही नहीं देता था। जी, पीटीआई चेयरमैन को जेब ही नहीं देता। कामरान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। गई हैं, किसी भी शख्स को नक्से अमन पैदा करने की कोई भी इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल भी हो चुके हैं, और 3 साल कैद की सजा भी उन्हें ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुना दी गई है, सेशन कोर्ट की जानिब से। और इस वक्त चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सजा सुनाई है, और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कन्फर्म किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई जमान पार्क, वहां पर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कन्फर्म
کیا گیا ہے اور زمان پاک جانے اور آنے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اور سی سی پی او لاہور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو کار سرکار میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے معاونت کی درخواست پر تعاون کریں گے، سی سی پی او کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ تو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچی اور داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا، اور ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا ٹرائل کورٹ کی